आपको बचपन से एक फॉर्मूला सिखाया गया, अच्छे से पढ़ाई करो, डिग्री लो, अच्छी सी जॉब पकड़ो और लाइफ सेट। लेकिन एआई इसी फॉर्मूला को तोड़ रहा है। पिछले कई डिकेड से मिडिल क्लास लाइफ का ब्लूप्रिंट ऑलमोस्ट यही रहा है। इसी तरह के स्टेबल जॉब्स ने मॉडर्न मिडिल क्लास को ग्रो करने में बहुत बड़ा रोल निभाया। लेकिन अब ये ब्लूप्रिंट हमेशा के लिए बदल रहा है। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ने फिजिकल लेबर यानी मजदूरी को मशीन से रिप्लेस किया था। उस वक्त लोगों ने सोचा कि सिर्फ फैक्ट्री वर्कर्स की जॉब बदलेगी, लेकिन आज एआई रिवॉल्यूशन ने हिस्ट्री में पहली बार कॉग्निटिव लेबर यानी दिमागी और रिपीटेटिव काम को ऑटोमेट कर रहा है। ये किसी एक प्रोफेशन का खतरा नहीं है, ये इकोनॉमी का एक मैसिव शिफ्ट है जिसे ज्यादातर लोग समझ नहीं पा रहे हैं। ग्राउंड रियलिटी देखनी है, आज भी हमारा एजुकेशन सिस्टम और सोसाइटी एक सिर्फ व्हाइट कॉलर जॉब के पीछे भाग रही है। चाहे वो आईटी सेक्टर हो, फाइनेंस हो या मैनेजमेंट, भीड़ एक ही दिशा में जा रही है। इकोनॉमिक्स में इसे लैगिंग इंडिकेटर कहते हैं। एजुकेशन और करियर चॉइसेस अक्सर मार्केट बदलने के बाद चेंज होते हैं। इसीलिए जब तक भीड़ किसी एक करियर के पीछे पहुंचती है, मार्केट का डायरेक्शन बदलना शुरू हो चुका होता है। आज जो भीड़ कन्वेंशनल जॉब के सपने देख रही है, वो दरअसल 2010 या 2015 की इकोनॉमी के हिसाब से खुद को तैयार कर रही है। वो फ्यूचर नहीं, पास्ट देख रहा है। एआई किसी प्रोफेशन या इंसान को टारगेट नहीं कर रहा। एआई एवरेज और रिपीटेटिव टास्क को ऑटोमेट कर रहा है। अगर आपका काम एक फिक्स्ड पैटर्न पर चलता है, तो चाहे आप किसी भी फील्ड में हो, आपका तरीका जल्द ही आउटडेटेड होने वाला है। सबसे बड़ा सवाल, अगर एआई हमारा काम आसान कर रहा है, टाइम बचा रहा है, तो इकोनॉमी में प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है वेल्थ ट्रांसफर। आसान शब्दों में समझिए, मान लीजिए पहले किसी कंपनी को एक काम करने के लिए 100 लोग चाहिए होते थे। कंपनी उन 100 लोगों को सैलरी देती थी और वो पैसा मिडिल क्लास के थ्रू इकोनॉमी में सर्कुलेट होता था। लेकिन अब क्या हो रहा है? एआई टूल्स की मदद से वही सेम काम अब 100 की जगह 20 हाईली स्किल्ड लोग कर सकते हैं। तो जो 80 लोगों की सैलरी की पैसा बचा, वो कहाँ गया? वो पैसा मिडिल क्लास के पास आने की जगह सीधा कंपनी के मालिकों और उन टेक जायंट्स की जेब में जा रहा है, जिन्होंने वो एआई मॉडल्स बनाए हैं। अगर एआई से बनी वेल्थ का बड़ा हिस्सा सिर्फ ओनर्स के पास कंसंट्रेट होता गया, तो मिडिल क्लास और टॉप वेल्थ होल्डर्स के बीच का गैप और बढ़ सकता है। ये सिर्फ एक इकोनॉमिक शिफ्ट नहीं, एक ग्लोबल चैलेंज है। दुनिया के सबसे बड़े थिंकर्स जैसे युवल नोआ हरारी इस बदलाव को लेकर वार्न कर रहे हैं कि हिस्ट्री में पहली बार हम एक नया कैटेगरी बनती देख रहे हैं, जिसे उन्होंने नाम दिया है द यूजलेस क्लास। ये वो लोग हैं जो फिजिकली फिट है, जिनके पास बड़े बड़े डिग्रीज भी है, पर बदलते हुई इकोनॉमी में उनकी स्किल्स का अब कोई प्रैक्टिकल यूज नहीं बचा। तो फिर ऐसे सिचुएशन में सोसाइटी को बैलेंस करने के लिए आखिरी रास्ता क्या बचेगा? यूनिवर्सल बेसिक इनकम, यानी लोगों को जिंदा रहने के लिए सरकार की तरफ से एक बेसिक पैसा दिया जाएगा, और टाइम पास करने के लिए इनफाइनाइट डिजिटल एंटरटेनमेंट जैसे रील्स। लेकिन सवाल ये है, क्या आप ऐसे लाइफ चाहते हैं? इस इकोनॉमी में सबसे इजी रोल है सिर्फ कंज्यूमर बनना। स्क्रॉल करो, कंज्यूम करो और टेक्नोलॉजी को बिना समझे सिर्फ यूज करते रहो। पर याद रखिए, आने वाले वक्त में सबसे बड़ा डिवाइड शायद सिर्फ गरीब वर्सेस अमीर का नहीं होगा, एक और डिवाइड होगा। टेक्नोलॉजी को सिर्फ कंज्यूम करने वाले और टेक्नोलॉजी को यूज करके वैल्यू क्रिएट करने वाले। एआई कोडिंग कर सकता है, डेटा एनालाइज कर सकता है और इंफॉर्मेशन को समराइज भी कर सकता है। आपके रियल वैल्यू आप सिर्फ टूल्स को चलाना नहीं है, आपकी वैल्यू होगी सही प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना, एआई से सही काम करवाना, आउटपुट को जज करना और उस नॉलेज से बेटर डिसीजन लेना। आपको एआई का कंपटीटर नहीं, उसका ऑपरेटर बनना है। भीड़ आज भी पुराने रास्तों पर चल रही है, पर आपने अगर इस वीडियो को यहाँ तक देखा है, तो एक चीज क्लियर है, आप एआई से डरना नहीं, उसे समझना चाहते हैं। द लॉजिक लाइन पर हमारा एक ही मिशन है, इस शोर और डिस्ट्रैक्शन के बीच में से हार्ट को ट्रूथ और लॉजिक को ढूंढ कर निकालना। सिस्टम को ब्लाइंडली फॉलो मत कीजिए, उसको समझिए और उसके आगे रहिए। हमेशा लॉजिकली अपडेट रहने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और इस इकोनॉमिक शिफ्ट को हमारे साथ डिकोड कीजिए। स्टे लॉजिकल, स्टे अहेड। जय हिंद।